Welcome, my dear friends, for the yet another interview level. We have Subra Das from Kolkata, who has been there in the insurance agency since last 21 years and has qualified MDRT for last 14 years. And he has been a successful and a fantastic guy. I know him since last about more than 20 years now. Let's discuss with Subra the winning strategies that he has been using to qualify MDRT. Welcome, Subra, to this course. Can you Thank you, just sir. introduce briefly about yourself to the entire community? Definitely. Myself, Shubhrakanti Das. I am from Calcutta. I am actually मैंने स्टार्ट किया था मेरा प्रोफेशंस एट द ईयर 2002 2002 में मैंने स्टार्ट किया था। तो 2002 में स्टार्ट करने के बाद अभी जर्नी 21 इयर्स का हो गया इन इंश्योरेंस फील्ड। आई हैव स्टार्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस, आफ्टर दैट जनरल इंश्योरेंस, अदर्स also. So I qualified for 14 times MDRT in my last 21 years journey in life insurance, and the things is going good. मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है. I have a team of more than 7-8 people in my back team for my sales support, for my back end team, and I have having more than 100 people जिसको हम मेरा साथ में वो काम करते हैं फॉर द हेल्थ वर्टिकल, जनरल वर्टिकल्स, तो वो लोग भी हमारा साथ है। तो एज ए टीम में मेरा पर्सनल ग्रोथ और मेरा टीम का भी ग्रोथ है पूरा लेके अभी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। Fantastic. So, Subra, how did you think of coming to the insurance agency? क्या था जिससे आप इंश्योरेंस के अंदर आपने एंट्री लिया? एक्चुअली सर पहले ऐसा थिंकिंग था ही नहीं। तो मैंने एक्चुअली बिफोर कमिंग इन एजेंसी आई वाज ए मतलब मैं एक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में एज ए गाई में काम करता था फॉर द कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स, जो ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, तो मैंने वो ऐसे काम करते थे और कुछ मेरा जानकारी भी था और उसका बैक का कुछ भी काम, तो वो दोनों मिला के काम करते थे। तो वहां से मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर था LIC का, वो मेरा जो लैब में काम करते थे उसके पास में ही उनका घर है। तो फॉर हिज मदर इन लॉ ब्लड टेस्ट ही केम, हमारा वहाँ पर आए। तो एक्चुअली उसने हमको सर ने हमको ये किया था कि यू ज्वाइन दिस प्रोफेशन, देयर इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो इनिशियली मैंने वो थोड़ा सा ये किया था, जैसे होता है सर हर एक में, देखता हूँ मेरा टाइम नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो आफ्टर 6 months of follow up I joined LIC in 2002, and after that 3-4 years अब स्ट्रगलिंग जो जो होता है। तो 2006 में कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स या प्रोसेस में हमने आए, और उसके बाद सर जैसे आपके साथ भी मुलाकात हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में, तो कुछ अलग वर्टिकल ओपन हो गया, ट्रेनिंग का जरूरत क्या है, कैसे हम प्रोफेशनल हो सके, ये सब को ये चला। फिर अल्टीमेटली आफ्टर दैट कीप ऑन गोइंग MDRT, जो जो हो रहा है प्रोफेशनल, जो जो ग्रोथ, ये जो ये था सपना भी था, घर का, गाड़ी का, जो जो होता है ऑफिस का, वो भी पर्सनल, वो सब कुछ मिल चुका है सर। ये एक बहुत ही बढ़िया जर्नी था। So, Subra, if you don't mind, what was your salary by that time जब भी आप एजेंसी में आए तभी? तभी सर मेरा 2002 का था, तो सब तब मेरा 8,000 सैलरी था। 8,000 मैंने कि मतलब मैं ये था फॉर आउटसाइड कलेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता था, तो 10-12 हजार मेरा महीने का ये था, इनकम था। सो तभी 12,000 का सैलरी था और आज आप सैलरी कितना चुकाते हो? 1 लाख के ऊपर से। So can you everybody can you just write down in the comment box? It is so much fantastic that the person who is earning 12,000 rupees today he distributes salary of more than 1 lakh rupees to his entire team per month basis. And एक personal question और पूछ लूं इनकम के बारे में. हाँ, यस। What would be your renewal commission as on today's period of time? मेरा सर लाइफ हेल्थ सब मिला के सर, मतलब फिर न्यू बिजनेस या रिन्यूअल्स ओनली Renewals. 35 to 40 lakhs। So can you imagine the person whose annual income was 1,44,000 rupees after working? And today in insurance industry, because of the consistent working and upgrading the knowledge, Subra earns 35 to 40 lakh rupees per annum as a residual income. And that's something which is fantastic in the area of insurance. So जब भी आपने करियर शुरू किया होगा उस टाइम पे लोगों का आपके लिए किस तरीके का रिसेप्शन था? वो लोग खुश थे, नाराज थे? अपने ऑर्गेनिक मार्केट जो नेचुरल मार्केट रहती है उसका क्या रिप्लाई था आपके साथ? एक्चुअली मैं आपको इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैंने LIC एजेंसी में ज्वाइन किया था, तो तब
एक फॉर्म फिलअप किया जाता है कि आप कितना इनकम करना चाहते हो, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी होता था। तो मैंने अभी भी मुझे पता है मैंने लिखा था 20,000, क्योंकि मैं 8,000 कमाता, तो मुझे मेरे लिए तो 20,000 इज अ बिग गोल्स। तो जब 2-3 साल 4 साल जब मैंने ये किया था, तो पहले पहले एक्चुअली क्या है कि ये सर आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली आई वॉज ए रियली साई गाई, मतलब मुझे बात करना आता ही नहीं था। मुझे अभी भी पता है कि इनिशियली जब शुरू किया था तो बहुत सारे को हम उसके घर में जाके भी बोल नहीं सका कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसमें और उसमें रिएक्शन में था क्यों आया है, इसमें और दूसरा काम करना चाहिए था, इसमें अच्छा नहीं है, बहुत सारे फेलियर्स भी आता है और फ्रस्ट्रेटिंग काम है। बहुत सारे नेगेटिव्स आए थे, फिर भी हम जुड़े रहे इसमें और धीरे धीरे सिचुएशन बदलता गया। मतलब और पहले था तो कि मेरा मेरे अंदर में ये प्रॉब्लम था कि मुझे बात करने था। ऐसे ही था कि एक रिलेटिव के घर में मैंने गया था, वहां पर मैंने पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोलने के लिए, तो पूरा बात हो गया, पूरा गपशप हो गया, वहाँ उन्हें मिठाई भी उसको किया था कि खा लो सब हुआ। लेकिन वो मैंने ना अंदर से वो कैसे शुरू करूँ, कैसे बोलूँ, आया ही नहीं। फिर बाद में वो चला ही आया वहाँ पर और मतलब बोल ही नहीं सका, क्योंकि मुझे लगता ही था कि वो अगर ना बोल देगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं बोल सका। ऐसा ही भी सिचुएशन ऐसा था। बहुत दिन ऐसा था। बाद में So ये चेंज हुआ। everybody over here, you can realize that you are not the only one who is not ready to speak with your prospects. आप अकेले नहीं हो। जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनको भी कभी ना कभी ये शाइनेस था, उनको भी कंसिडरेशंस थे कि वो बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स ने रिजेक्ट किया तो क्या होगा। इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट यस, यू आर ऑल्सो इन टू द शाई स्टेज वंस अपॉन अ टाइम, or you are shy right now, so that you can overcome by confessing in the comment box. So Subra, then what suddenly happened that ये जर्नी एमडीआरटी तक कैसे पहुंचा, किस तरीके से आपने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया और कैसे आप एमडीआरटी तक पहुंचे? 2006 में मेरा एक ब्रांच का एक दोस्त है, वो अभी भी मेरा टीम में है, मेरे साथ काम करता है हेल्थ में, सपन कुमार दास करके। मैं एलआईसी केएमडी 1 सिटी 15 से हूँ। तो उसने एक आईओए का गेस्ट सेशन हो रहा था, तो हमको बोला कि एक चलो वहां पर आप आओ। मैं उसको ज्वाइन किया। तो अगर वहां पर आओगे तो तुमको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली फ्री सेशन था, क्योंकि तब 100-150 का भी पेड सेशन बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि कमाता नहीं था, पैसा भी नहीं था। तो चला गया उसके साथ। तो उसमें 1.5-2 घंटा का सेशन पूरा जैसे होता है गेस्ट सेशन का, तो पूरा माहौल। तो आई देन डिसाइड टू जॉइन बेसिक कोर्स। तो यू नो दैट द पावर ऑफ बेसिक कोर्स। तो दैट सेशन चेंज माय लाइफ। मतलब कि पूरा जो सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो पहले इतना रिसर्च भी नहीं था, लेकिन क्या कि बोलना स्टार्ट हो गया। नया लोग को कोल कैनवासिंग स्टार्ट हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था साथ में। और नेक्स्ट एडवांस कोर्स में भी हम लोग साथ में जुड़ के, मेरा अभी भी मास्टरमाइंड का जो टीम है उसके साथ हूँ। हमारा हमारा टीम में ही उसके 7-8 बंदा है जो अभी हमारे साथ में काम करते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन बन गया। तो धीरे 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 काम बढ़ते गए। और 2007 the first time I was become the first MDRT। and one incident I sir want to share in this platform, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सीख मुझे मिला इन लर्निंग। सर, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि सर अगर फेलियर ना होता तो ये 14 इयर्स का एमडीआरटी भी नहीं होता। मैं आई एम गोइंग टू शेयर यू द 2006 जिस ईयर में मैंने एमडीआरटी बहुत क्लोज से मिस हुआ था। फर्स्ट टाइम आई जस्ट अटेम्प्टेड एमडीआरटी, क्योंकि सर हम लोग क्या है कि एमडीआरटी सुनते हैं, लेकिन वो पहुंचने के लिए हम लोग ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो ट्रैक नहीं रहता था उसमें। मोटिवेशन सपोर्ट सब कुछ मिलके होता है। तो फर्स्ट टाइम इन 2006 आफ्टर डूइंग बेसिक कोर्स आई हैव डिसाइडेड कि चलो हम लोग एमडीआरटी के लिए सोचा, तो कि चलो इस साल हम एमडीआरटी करेंगे। तो जैसे जैसे होता है तो पूरा ऐसे लोकल एरिया में कुल कैनवसिंग ऐसे लिस्ट बनाया, ऐसे उसको रेफरेंस मांगा, क्योंकि तब कस्टमर भी ज्यादा नहीं था। 3-4 साल का एजेंसी में कितना बड़ा कस्टमर शायद एक दो ही होगा। तो इतने रिसोर्स भी नहीं थे किसके पास जाऊं, वो भी एक चैलेंज था। लेकिन मन में यह था कि हमको करने वाला ही है और मैं करूंगा ही। बहुत जेद था और ये था। तो एक में दिसंबर में एक आईए का सेशन हुआ था, वहां पर मुकेश भाई थे। तो मुकेश भाई ने बोला कि एक काम करो। तब भी मुझे 3-4 लाख का बाकी था, मतलब ये प्रीमियम्स। हाँ, 3-4 लाख, तब 6 लाख तक टारगेट। तो बोला कि एक काम करो रात को, मैं और मेरा मिसेस भी था साथ में। तो बोला तुम एक काम करो, रात को 12 बजे से तुम सेंड ऑन मैसेजिंग कि आई गोइंग टू क्वालिफाई फॉर एमडीआरटी। मैं आई नीड योर सपोर्ट। मुझे थोड़ा सा बाकी है। इट इज ए प्रिविलेज फॉर ऑल इंश्योरेंस एजेंट
तो मैं आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये सबको भेजो, तुम्हारा जो रिलेटिव्स है, तुम्हारा जो फ्रेंड है, तुम्हारे जो कस्टमर्स है, उसके बाद देखो वहां से क्या फीडबैक आता है। जो जो फीडबैक आता है तुमको नेक्स्ट 20 डेज जो भी है रिमेनिंग तुमको फॉलो करना है। तो रात को मेरा मिसेस रात को 3 बजे तक उसको पूरा मैसेज सेंड करता था। तो वहां से कुछ क्या हुआ इतना रात को, क्या हुआ, तुम आके मिलो, ऐसे ऐसे कुछ फीडबैक है। तो आई हैव डन की नेक्स्ट हर डे में मैंने 10 से 12 अपॉइंटमेंट का प्लानिंग किया कि उसको करना ही है। तो वो लेके मैंने नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग सुबह 7 बजे से रात को 11:30 12 तक का एक शेड्यूल बना लिया था। तो आप चलते अप टू 30 तक गए। आई हैव ऑलमोस्ट डन, मतलब कि 70-60% हो गया था, 40% बाकी था। लेकिन उतना भी रिसोर्स नहीं था कि बाकी 40%, मतलब तब भी 1.5 लाख ऐसा कुछ बाकी था। लेकिन वो भी रिसोर्स तो लास्ट तक मैंने उस एंड शाम तक का मैंने ट्राई किया था। लेकिन एंड में शाम को 1,20,000 ऐसा कुछ पेंडिंग था, मैंने कर नहीं पाया। तो ब्रांच में मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर था रात को, तब क्या होता था कि 31st को, जैसे आज अभी 3-4 दिन का ग्रेस रहता है, 4-5 तारीख का क्लोजिंग होता है। तो हर एक को 3-4 दिन का ऐसे, तो तब नहीं था। तब होता कि रात 31st को ही रात 12 बजे हो जाता, तो इमीडिएटली डिक्लेयर हो जाता। तो जो भी होता है ब्रांच में, तो ब्रांच मैनेजर और डेवलपमेंट से बोला कि तुम आ जाओ, जो जो है ब्रांच में। तो जो जो इमीडिएटली होते थे ना, उनको सेलिब्रेशन होता है, केक फेक लाके। तो मैंने भी वहां पर पहुंचा, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। मेरा 1,20,000 का कुछ ऐसा शॉर्टफॉल था। तो मेरा जाने का ही नहीं था। तो मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम इतना तक पहुंचे वो भी बहुत बड़ा बात है। तुम तो पहले तो 20% में नहीं था, अभी 80% तक तुम पहुंच गए। तो ये चलो ये भी सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बाद में पहुंचे, लेकिन इतना मतलब मूड ऑफ था कि इतना, क्योंकि लास्ट 20 दिन इतना भागा था ना। तो फिर उसमें तो मैंने देखा कि मैंने जो सीट में मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा टीम में भी तब एक क्वालिफाई किया था पूरा ब्रांच में, 6-7 ऐसे में एमडीआरटी क्वालिफाइड था। तो दे आर कटिंग केक, ब्रांच में से एक सेलिब्रेशन का माहौल था। मेरा ब्रांच मैनेजर के आके मेरा पीट के बोला चलो चलो नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा, तुम बहुत ही बढ़िया इस बार किया। तो एक्चुअली सर उस दिन रात को, मतलब मेरा जो लर्निंग कि एक्चुअली मैंने फेल किया, कि फेलियर क्या होता है। तो फुल नाइट मैंने सो नहीं सका, 4 बजे तक इस साइड में हो रहा था। एक्चुअली फेल सर की, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा मिसेस ने मैंने हमको वहां से उठाया और बोला चलो फ्रेश हो जाओ, स्टार्ट करो नया से। मैंने उनको हाथ पकड़ के मैंने बोला कि मैं तुमको ये करता हूँ कि इस साल आई गोइंग टू बी द फर्स्ट इमीडिएटली ऑफ माय ब्रांच इन 2007। एंड नेक्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था उस जो जर्नी ये हुआ था। और विद इन 30 to 40 days, मतलब मैं फेब्रुवरी एंड या मार्च का फर्स्ट वीक में आई हैव क्वालिफाइड इन द एमडीआरटी। दैट वाज माय फर्स्ट एमडीआरटी ऑफ माय लाइफ। लेकिन सर मैंने जो सक्सेस मेरा मिला, मैं सर वो 2006 का जो 20 दिन का जर्नी था, मैं हमेशा याद करता हूँ। वो फेलियर, वो हमेशा हमको, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आई एम गेटिंग इमोशनल, क्योंकि सर वो जो है ना, वो हर एक बंदे में होना चाहिए। कि जब तक आ, वो जो समझ, फेलियर का जो समझ है ना, वो जब आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल, वो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे सर। बाद में सर कोई भी ये टारगेट्स वारगेट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो सोच मेरा अंदर में आ गया था, और एक जज्बा। Very good, Shubhra. Very, very nice and very well narrated. And that's what the reality is all about. You require push. No, why does a person require push? Because he's not born from inside. One, the spark is there from within. जब भी वो अंदर से अंडा फूटता है तो उसमें जान आती है। कोई कितना भी बोल ले एमडीआरटी करो, कोई कितना भी बोल रहे इतना लाख कमाओ, बट एंड ऑफ द डे जब तक वो खुद से नहीं होता ना, और वो जो खुद अभी जो फीलिंग हमने सुब्रा का देखा, इफ यू हैव रियली रेजोनेटेड टू दिस, comment in the comment box and share what is your feeling at this particular moment. And that is what is the reason from 2006 onwards till now Subra has been taking up the next challenges. The reason is वो एक बार फेलियर के दर्शन हो गए ना, समझ में आ गया कि इट वॉज माई लैक्वेना,
और अब मैं नहीं करना चाहता हूँ. सो दैट इज कीपिंग सुब्रा द वे ही इज एज ऑन टुडेस पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स रियली ग्रेट. सो सुब्रा, आफ्टर क्वालिफाइंग योर फर्स्ट MDRT, what was your feeling that time? सर फीलिंग क्या बोलूं मैं, एक्चुअली जो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। तो एक्चुअली क्या था कि सर हमारा, आप तो जानते हैं सर, माहौल भी तब था नहीं, कोई भी एजेंट एक दूसरे को शेयरिंग प्लेटफॉर्म तब था नहीं। और ब्रांच में जो भी परफॉर्मर था वो ब्रांच में आते नहीं थे, और किसी को भी पूछे तो बात भी नहीं करते थे। तो एक अलग सा माहौल था। तो वो लोग और हम लोग किसे पूछे क्या करूँ ना करूँ, तो सब जब आईओ में आए और ट्रेनिंग का माहौल आया, साथ में आया, तो साथ में ये जो ग्रोथ हुआ मेरे साथ, मेरा और भी दोस्त लोग था, उनका भी किसी किसी का भी एमडीआरटी हुआ, हम लोग साथ में एक साथ ग्रो। तो एक ऐसा माहौल हुआ कि हम लोग कुछ कर सकते हैं लाइफ, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ कम्युनिटी के लिए भी कर सकते हैं। और ये भी एक मैसेज बहुत ही बढ़िया, मैं आई गोइंग टू शेयर दैट सर, कि मैंने ये सीखा थ्रू प्रोसेस, कि सर जो भी तुम सीखते हो थ्रू नेचर्स या ये में, अगर इफ यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट, आपका जो ये है कम्युनिटी है, तो आप और भी ज्यादा ग्रो करोगे। ये सबसे बड़ा ये है। Absolutely. It is like, the success, universal success formula is learn, do and teach. अगर आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो लर्न, डू एंड टीच, लर्न, डू एंड टीच. एंड ये प्रोसेस हर इंडस्ट्री के अंदर रहता है कि जहां पर जो सक्सेसफुल है, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स को सिखाते हैं. एंड दैट इज वाई टुडे वी हैव एक्सीलेंट डॉक्टर्स, बिकॉज वो जो अप्रेंटिसशिप जो रहती है, जो आर्टिकलशिप सीएज में रहती है, इस तरीके के अंदर जो जो नए एडवाइजर्स हैं, उनका पूरा एक हिम्मत नेक्स्ट लेवल पे चले आता है. सो देन व्हाट वर द ड्रीम्स दैट यू कुड अकम्प्लिश, सुब्रा, आफ्टर डूइंग कंटिन्यूअस MDRT एंड टू दिस पर्टिकुलर लेवल? क्या क्या सपने आपके पूरे हुए? एक्चुअली सर मेरा पहले था, मैं एक घर भाड़े में घर के था, तो 2005, उसके बाद मैंने 2007 में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, 1 रूम, एक इसमें। उसके बाद एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मैंने ये किया था, जो बुक किया था उस टाइम में। तो 2011 में माय ड्रीम कम ये ट्रू, तो एक अभी वहां पर मैं रहता हूँ। तो वो बड़ा बड़ा सा जो फ्लैट, अभी वहां पर मैंने शिफ्ट कर दिया 2010 में। तो ये एक पहला था। नेक्स्ट में था मेरा जो फोर व्हीलर्स का ड्रीम था। पहले हमने फर्स्ट मैंने परचेस किया था एक सेकेंड हैंड फोर व्हीलर परचेस किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ये में। उसके बाद 2010 में मैंने आई 10 परचेस किया था। उसके बाद I 20 परचेस किया था। या अभी दो कार्स है, अभी मेरा I 10 है, I 20 है, और अभी भी एक एसयूवी का दिख रहा है, उसका लेने का प्लानिंग्स भी है। और ये तो दो है गाड़ी का ही है। तो मेरा ये भी एक ड्रीम था कि कुछ एक घूमने का भी शौक था मेरा। तो अभी क्योंकि तब ये पॉसिबल भी नहीं था, तो मैं आया। और एक मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरा मिसेस का, मेरा फादर एंड मदर, उनका 2 डॉटर्स है। तो एक्चुअली क्या है कि मेरा पापा गुजर गए 91 में, और मेरा मदर डाइड ऑन 2009। तो मैंने क्या कि जब मैंने मेरा करियर में ग्रो किया, तब वो लोग था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि देखिए, मेरा मदर इन लॉ एंड फादर्स इन लॉ इज लाइक माय फादर्स एंड मदर। तो अगर कुछ मैं कर सकूं, तो मुझे लगेगा कि मेरा मदर्स एंड फादर्स के लिए मैं कर रहा हूं। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई गोइंग टू परचेस अ फ्लैट फॉर देम आल्सो। एंड इन 2012 I also purchased a flat, and they came with my me, and उन लोग रहने लगे। आई एम रियली लकी कि मेरा माँ बाबा रहने के बावजूद भी मेरा फादर इन लॉ मदर था। 2016 में मेरा फादर इन लॉ का डेथ हो गया था। मेरे मदर इन लॉ अभी भी लाइफ है, एंड शी इज विद अस आल्सो, एंड वी रियली हैप्पी। मतलब ये जो हमें प्रोसेस में सर, ये बहुत ही बढ़िया लगा कि सर ये मैं कर सकता हूँ। मतलब उसके बाद ऑफिस का ड्रीम था। ऑफिस भी मैंने, एक छोटा ऑफिस था पहले रेंट का, बाद में एक बड़ा ऑफिस, अभी रिसेंटली जो ऑफिस मैंने यूज कर रहा है, इसमें एक ट्रेनिंग रूम भी है, जहाँ पर हम 20-25 लोग को ट्रेनिंग भी कर सकते हो। बैक एंड टीम का एक अलग है, मेरा बैठने का जगह अलग है, ऐसे सेपरेटली कर लिया है। और बाकी मैं अभी जो प्लानिंग कर रहा हूँ सर, एक 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, जहाँ पर सर मिनिमम 100 लोगों का ट्रेनिंग का जाएगा हो, क्योंकि टीम बढ़ रहा है अभी, जो ज्यादा आदमी आ रहा है, तो उसमें और भी एकोमोडेशन हो सके, और उसमें कुछ ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा जगह हो सके, ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहा है।
Fantastic, fantastic. Subra, you have a great inspiration to so many people now. And आप जो ये टीम बता रहे हो, सो क्या रिक्रूटमेंट आप करते हो? Which recruitment are you doing? एक्चुअली मैंने ये जो जर्नी है, मैंने तो इंडिविजुअल एज एजेंट कर रहा था। इन 2019 आई हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ड्रीम लाइफ एडवाइजरी। मैंने इसको स्टार्ट किया था कि मैंने देखा कि जैसे कि मैं एक्चुअली मेडिकल फील्ड में था, इसीलिए इन पैथोलॉजी, तो कुछ डॉक्टर्स के कनेक्शन उसमें था, तो मुझे पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस का एक ये था कि कुछ नॉलेज भी था, कुछ में था। तो देखा कि मैंने कि लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट है, वो लोग सर लाइफ में जो है, लेकिन उसमें एक बड़ा वर्टिकल है कि हेल्थ जनरल का जो है ना, वो मिस कर जाता है, क्योंकि हम लोग जो क्लाइंट को सेल करते आते हैं ना, उनके पास वो लोग जाते नहीं है, क्योंकि नॉलेज की वजह से, उनके डर की वजह से कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पिच करें तो क्लेम के टाइम में सपोर्ट दे पाएंगे नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था। हम लोग भी स्टार्ट किया था पीएसयू से, उसके बाद हम लोग 2013 में जब प्राइवेट सेक्टर्स आए, तो उसके बाद रेवोल्यूशन है हेल्थ इंश्योरेंस में, और भी मॉडिफिकेशन हुआ। तो 19 में आई हैव स्टार्टेड विद 5 पीपल, और वो भी मेरा कुछ जाने पहचाने की, आई हैव स्टार्ट की। ये हेल्थ मॉड्यूल को पहले से टीम करने का ये ना था, तो साथ में एक ग्रो करेगी उसका एक स्टडी ग्रुप मैंने बनाया था, तो वो उसके उससे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो आए थे ना, वो लोग एक दो करके लाते लाते ऐसे 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 आज का जो सेफ हुआ, तो मोस्ट ऑफ देम आर ब्रॉट बाय रेफरेंस ओनली, कि आओ यहाँ से। तो क्या है कि उसका जो हेल्थ का जो भी काम करते हैं यहाँ पर, हमारा टीम में जो भी काम करते हैं, उसमें भी 6-7 एमडीआरटी है, मेरे साथ भी जो भी है, और बाकी जो है बहुत सारे है एकदम न्यू कमर, मतलब 2019 में स्टार्ट किया दिया है करियर एलआईसी में। एक्चुअली क्योंकि पहले एलआईसी का 2-3 साल बहुत स्ट्रगल में होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं था, न्यू बिजनेस ना आए तो रिन्यूअल में उसको प्रोसेस, उसको ये क्योंकि आप देखेंगे तो 80% ऑफ द एजेंट चला जाता है ये प्रोफेशन में, क्योंकि उसको ऐसे रिसोर्स, ऐसे मेंटर्स, आई एम सो लकी कि सर मुझे प्लेटफॉर्म मिला एलआईसी का, आप लोगों के जैसे मेंटर्स मिला, जो एक्चुअली सब लोग को नहीं मिलता है। तो सर ये जो सपोर्ट सिस्टम ये रहने के लिए जो, सुब्रा, सबको मिलता है पर सब लोग वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। यस, मिलता तो सबको है, बिकॉज सी नाउ द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज सच अ बिग, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, बट द एडवाइजर हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। डिफरेंस कैसे होता है कि जब भी हम छोटे रहते हैं तो स्कूल के अंदर अपने को ढकेला जाता है कि जाओ, यू हैव टू गो, तभी अपने को समझ नहीं रहती। सिमिलरली जब हम बड़े होते हैं तो दीज आर आवर सेल्फ स्टेप्स। आगे बढ़ना है, द मोर नॉलेज एंड द अवेयरनेस दैट यू हैव अबाउट योर ओन बिजनेस, you will grow. The less knowledge that you have about your own business, you will not feel confident. And that's the difference. Subra, so the commendable is you, because you kept the journey of learning right from those days till now. And right now also you are learning. That is something which is excellent. So अभी की learning journey आपकी किस तरीके से है? सर लर्निंग जर्नी के बारे में मैंने जब एक्चुअली क्या कि हम लोग ऑफलाइन मोड में काम करते थे, क्योंकि हमारा जो ये था पूरा मॉड्यूल, हम लोग जो था हम फिजिकली, जैसे कि कोल्ड कैनवसिंग एक मॉडल है, हमारा जो सर्विसिंग कैंप एक मॉडल है, जैसे हमारे कोई कॉम्प्लेक्स में हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, वो भी एक मॉडल है। ऐसे ऐसे जो है वो हम लोग ने स्टार्ट किया था, वहां से कुछ डेटा आते गए, हम लोग फॉलो अप करते गए। तो लास्ट 1-2 साल से मैंने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट इज डायनामिकली चेंजिंग, क्योंकि उसमें क्या है कि जो जो ऑफलाइन प्रोसेस के साथ मुझे लगा कि ऑनलाइन प्रोसेस इज मोर रिक्वायर्ड आपका एज में, क्योंकि एक वर्टिकल है जिसमें मैंने रिसर्च करके देखा कि शायद 1-2% ही बंदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम करता है, प्रोफेशनली काम करता है इन द राइट प्रोसेस। तो उसमें इतना बड़ा वर्टिकल है, अगर रिसर्च के साथ और उसका पूरा लगन के साथ विथ आपका जो ये आप कर सके, विथ आपका जो अगर ठीक मेंटरिंग अगर ठीक ठाक हो, तो यू कैन गो ऑन, क्योंकि उसमें क्या होगा कि यू कैन कनेक्ट, आपका जितना बड़ा एरिया में कर सकते हो, टाइम सेविंग भी है, और यू कैन रीच, और इसमें कि आप लीड कितना आपको चाहिए उनके आप हिसाब से आप कर सकते हो। और ये आपका जो डायनामिज्म आया, तो क्या कि अगर ये एक मिक्स अप प्रोसेस होगा विथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि देखिए सर हर एक का पैटर्न सेम नहीं है, क्योंकि टीम में जो भी बंदे होगा शायद पुराना जो है उसका शायद ऑनलाइन जमेगा नहीं, कि उसको, तो क्या अगर हम 10 प्रोसेस को डेवलप करें, उसमें शायद शायद 4 ऑनलाइन में हो, अच्छा ऑफलाइन में हो, तो उसमें से 1 2 3 अगर चूज करके कोई भी आगे बढ़ता है, तो ही कैन चूज दिस डायरेक्शन, सो उनको मिल ही जाएगा कि उनके लिए क्या सूट करता है। वो अगर प्रैक्टिकली फील्ड में अगर यूज करना स्टार्ट करे, लेकिन सर सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सर
ये प्रोसेस को सर पहले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर इम्प्लीमेंट फेलियर तो आएगा ही सर, पहले नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसेस मेरा नहीं, लेकिन करते करते ना उसमें भी हमारा जो अंदर का, क्योंकि सर मैंने ये देखा सर, जो मेंटर से जैसे आपसे सर सीखते हैं, आपके सीखने के बाद जो भी इनपुट्स हमको मिलता है, उसके साथ सर मेरा जो सोच, मेरा जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, उससे मिक्स करके ना एक अलग सा लेवल क्रिएट होता है। क्योंकि ये होने वाला है, क्योंकि वो जो सोच आपने सोचा, मैंने उसका निचोड़ और मेरा जो सोच का निचोड़ में थोड़ा सा मिक्स कर दिया, तो कुछ उसमें इनोवेशंस आ सकता है। और ये हर एक के लिए ये है सर, जो भी ये Absolutely. प्लेटफॉर्म। See, that is the reason. जब भी हम ट्रेनिंग में बैठते हैं तो होता क्या है, there is a thought provocation that comes in. एक नया आइडिया आया और वो नया आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया, सो वो एक अपने अंदर से एक जील है, तभी आपने इम्प्लीमेंट किया। मुझे याद है जब भी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया, व्हाट इज योर जर्नी अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग? जस्ट शेयर टू द एंटायर कम्युनिटी। एक्चुअली वो बहुत बढ़िया मजा था। एक्चुअली ये प्रैक्टिस था नहीं पहले, क्योंकि वो जरूरत भी नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने समझा कि, और अभी भी मैंने इसको जरूरत अभी बहुत समझता हूँ, क्योंकि अभी हर एक स्टेप में कोई भी मैसेज के लिए मैं यूज करता हूँ और वो सक्सेसफुली कर लेता हूँ, क्योंकि वो इसका, क्योंकि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। अगर मैं एक पैम्पलेट बना के, या टेम्पलेट में जो होता है, तो पहले जो हुआ था मेरा डायमंड सेशन में, एक 30 डेज का चैलेंज था, तो मैंने, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नहीं था, तो आई हैव स्टार्टेड माय अकाउंट। और मेरा एक बंदा है जो मेरा ऑफिस में काम करता है, मैंने उनको बोला कि तुम हमको हेल्प कर, क्योंकि वो वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, उसमें म्यूजिक डालना, उसमें टैग डालना, क्या क्या उसमें फॉर्मेट करना, फिर वो पूरा कंटेंट को 50 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर में पूरा को लाना, उसमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बहुत सारे चैलेंजेस था। उसमें कंटेंट क्या क्या रहेंगे एक साथ। तो जो सर प्रोसेसर में सीखा था, कुछ चैट जीपीटी में, कुछ मेरा प्रोग्रामिंग में, तो मैंने उसके कैलेंडर बना लिया था कि चलो। और मैंने सबसे बड़ा कि मैंने डिसाइड किया था कि इसको करना है, चाहे वो कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, हम करेंगे, इस छोड़ेंगे नहीं। तो आई हैव स्टार्टेड दैट। तो जब से पहले पहले 2-3 दिन बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि वो होता ही है, हर एक के लिए होता है। तो लेकिन बाद में जब 1 हफ्ता 10 दिन होने के बाद धीरे धीरे उसको ना एक ये में आदत में आ गया। और बाद में मैंने साथ में 5-6 डेज का ऐसे एक साथ में रिकॉर्डिंग कर लिया, और कीप ऑन पोस्टिंग ऑन जो जो अचीवमेंट का जो जो है अलग अलग सारे। तो क्या है कि एक प्रोसेस में आ गया, अभी ये क्या है कि एक पूरा रिदम में आ गया। तो कभी भी कोई इवेंट कभी होता है, तो आफ्टर 1 मंथ मैंने रियलाइज कि आई कैन डू दैट। तो ये था लर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने ये प्रोसेस में हम लोगों को जोड़ ये करके डाला। और एक फीडबैक था सर, आफ्टर जब आपने ये किया था फॉर थिंकिंग, ये एक बड़ा बहुत बड़ा कि प्रिज्म फनल्स का सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सर मैंने ये जो रिसर्च है, क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा था लास्ट 1 डेढ़ साल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन सर ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म में सर इंश्योरेंस वाला फ्लेवर नहीं था, क्योंकि सर जो भी है दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड। लेकिन उसमें क्या-क्या एप्लीकेशन हमारा सोच से होना चाहिए ना। ये इनोवेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं। मतलब जो Absolutely. For all the people, Subra is referring to Prism Funnels. Prism Funnels is a unique initiative whereby we have devised the entire funnel system. Funnels यानी जैसे आप prospects को अपने system में invite करते हैं with the help of lead magnets, उसके बाद उनको automations के माध्यम से आप उसको nurture करके finally sales तक और appointments तक कैसे लेके आ सकते हैं। इसका जो पूरा process है, specifically and dedicatedly for an insurance and financial professionals, we have created this entire software. So जिसकी link description के अंदर होगी, you can go for a 14 days free trial and you can explore that and finally find it across. And yes, it was a dream project कि जहां पर हम चाहते थे कि insurance professionals के लिए dedicatedly the entire system can be created. So yeah, Subra, so एक तो आपने वीडियो क्रिएशन समझा, वीडियो क्रिएशन के बाद में आपने वो सीआरएम के ऊपर आपने फोकस कर दिया। एंड यस, ही इज अ पार्ट ऑफ आवर डायमंड मेंबरशिप, which is the highest level of membership. We have 4 different types of courses. Number one, we start with the 2 days of the program that is known as online insurance sales model. ये 2 दिन के अंदर तो सबसे पहले आप रूबरू होते हैं whether this online is for you or no. Second is, then there is a silver membership. That's a lifetime of membership where you are getting a learning dose every night. Then there is a gold membership, because after attending the silver for a long period of time, जो progressive learning है, that is in gold, and diamond is with the accountability, and Subra is the
the diamond partner along with us. Yes, Subra. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर प्रिज्म एकेडमी में, तो लास्ट 2023 का जून में, तब पहले मेरा जो चैलेंज था, एक्चुअली ये मेरा सोच था लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो मैंने सोच रहा था कि लास्ट 3-4 साल से मेरा सोच था कि मेरा एक ई न्यूज लेटर को उसको एक परफॉर्म है, क्योंकि अभी क्या है कि टीम है, तो उसका पब्लिशिंग और उसका मार्केटिंग के लिए ये तो जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था 1 लाख चैलेंज के बाद, उसके बाद तो जो गोल्ड सेशन में उसमें, तो मैंने सोचा कि आप ये कर सकते हो कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी और उनको क्या स्ट्रक्चर मिला, क्योंकि मेरा सोच था कि ये करना है। तो बाद में इसको लगा टाइम, पहले 2-3 हफ्ता लगा उसको पूरा शेप में लाने के लिए, लेकिन वो जो सोच 3 साल का था, वो 3 हफ्ते में मैंने उसको। और फर्स्ट कॉपी सबसे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसका कवर डिजाइन क्या होगा, उसमें क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, एडिट क्या करेंगे, उसमें क्या टेस्टिमोनियल डालेंगे, कौन कौन सा कवर पेज में उसका कलर क्या होगा, ये बहुत सारे, क्योंकि सेकंड ये से कॉपी से उतना अच्छा, क्योंकि वो एक ये बन गया, तो उसमें उसके क्या क्या कंटेंट डालेंगे वो देखे उससे एक एडिट करना है। अभी ये सिस्टम इतना इजी हो गया कि हम कोई भी कर सकता है ये, अगर वो इसको प्रोसेस में अगर सोचे कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैंने लॉन्च माई नवंबर में मेरा जो विजय सम्मेलन होता है मेरा पूरा टीम का, वहां पर मैंने पूरा वो इनॉग्रेट किया मेरा ये के। और सेकेंडली मैंने जो सोचा था कि मेरा टीम के लिए, वो भी एक बहुत ही बढ़िया ये किया, तो वो भी आई एम थैंकफुल टू यू कि वेबिनार में मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हेलो डॉक्टर करके। और ये Yes. भी बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव आई हैव स्टार्टेड फॉर क्रिएटिंग लीड्स। तो उसमें भी फर्स्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डन, 23 दिसंबर मैंने किया, और 20 जनवरी को मेरा सेकंड सेशन है। द फर्स्ट सेशन में हम लोग का एक आया था आंख का जो है आई आई स्पेशलिस्ट। सेकंड में सेशन में ऑन्कोलॉजिस्ट को बुला रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ऑन्कोलॉजिस्ट, ये हमारा जनवरी फरवरी मार्च तो इंश्योरेंस का ये सेशन होता है। तो ये में क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस का ये स्पेयर्स, और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोर देन 300-400 कस्टमर्स को ये प्रोग्राम में, एक तो क्या कि अवेयरनेस भी बढ़ जाएगा और उसमें सेल्स भी ऑटोमेटेड हो जाएगा इसमें, और इसको एक इंटीग्रेट कर दिया पूरा कम्युनिटी के साथ, मेरा जो टीम का मेंबर्स है। और बहुत ही बढ़िया इसमें हो रहा है, मतलब कमिंग डेज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर। Fantastic. So in your first event, you got 50 leads that you had said, and out of 50 leads, how many are converted to your business? 5 policy already closed that, and follow up is going on। तो उसमें क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भी कोई प्रोग्राम्स होता है उसमें इमीडिएटली वी हैव डन एक हम लाइक फॉर्म किया था गूगल फॉर्म के, उसमें एक सर्वे फॉर्म किया था। सर्वे फॉर्म में उसमें डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोग्राम में आने के लिए उसको लिंक भेजने के लिए हमने, जैसे ऐसे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में होता है ऐसा, तो लिंक में नाम, उसका मेल आईडी, फोन नंबर, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे करके हर एक एडवाइजर्स को हमने बोला था कि तुम्हारा कस्टमर को भेजो कि वो किसको यहाँ पर ये प्रोग्राम में उसको बोलना चाहिए, हमारा ये इवेंट हो रहा है। तो ऐसे करके हमारा 50 ऐसे अलग अलग से, और उसमें क्या कि रेफर्ड बाय द एडवाइजर्स की नाम भी था कि किसका लीड है, वहां से हमको पता चलता है। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर इमीडिएट प्रोग्राम वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द लीड्स, और उनको बोला कि तुमको सिर्फ 3 to 4 डेज का टाइम है, फर्स्ट लेवल ऑफ फॉलो अप यू हैव टू डू इमीडिएटली, क्योंकि इसमें अगर लेट हो जाता है तो इसका कोई ये नहीं होता है। तो immediately within 7 days all follow up have been done, and within 15 days 5 closing done, and meeting done almost 70 to 80% first meeting already have been done। ये एक बहुत ही बढ़िया हुआ। और दिस प्रोग्राम में we are planning minimum double of that And this year। was purely online. Yes sir, this was Okay, purely okay. online। So no, this is the entire thing of scalability. If we are in a position to address 300, 400 people in a week's time, if the proper system has been created, if you are in a position to meet 300 to 400 prospects in a webinar, and then you can select the selected people, those who shown interest, so your effort reduces and your results increases, and that we teach into our training program. So if you have not yet been a part of Prism Academy, please ensure that you sign up for some of the other programs and be there in the part of a success journey. Yes, Subra, so what is the last and the final message that you would like to give to the entire community? वन थिंग आई वांट टू ऐड, उसमें कि हम लोग वो प्रोग्राम का यूट्यूब लाइव भी किया था। तो क्या कि दैट वाज अ रिकॉर्डेड सेशन, और बाद में क्या था कि जब कोई कोई भी लाइव सेशन में शायद
सब आ नहीं पाया ड्यू टू देयर टाइम कॉन्स्टेंट, या कोई भी उस टाइम में दे आर नॉट अवेलेबल। पर बाद में भी इनका हम लोगों ने मार्केटिंग किया था, क्योंकि ये हम कंटिन्यूअसली करने वाला हो। आप रजिस्टर कीजिए, इट इज इनिशियली इट इज फ्री, तो आप अभी कर सकते हो, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और ऐसे टाइप, क्योंकि जो एक यार बहुत ही बढ़िया हुआ वो जो प्रोग्राम, इट इज इन बंगाली, मतलब हमारा लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इसमें इंग्लिश और बंगाली हिंदी में कुछ कुछ लैंग्वेज में था। तो उसमें बहुत ही बढ़िया, उस इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया था। तो मोर देन अभी 350-400 व्यूज हो गया उसका, मतलब वो जो सर्कुलेट हुआ था। तो धीरे धीरे कि जितना इसका टाइम जाएगा उसमें और भी इसको ये होगा, तो वी कैन ब्रिंग मोर पीपल इन इनटू दिस। क्योंकि और एक चीज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं उनको भी एक बहुत, की हमारा टीम में मैंने बोला कि सर एक सबसे पहले मैंने क्यों ये स्टार्ट किया था, मेरा पर्पस क्यों था, क्योंकि सर कोई भी काम करने के लिए पर्पस बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि जो हेल्थ का काम करते हैं, हमको सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, उसके पहले के स्टेज में जब कोई भी हमारा कस्टमर्स एक इसके पास जाता है, तो वो डॉक्टर को दिखाने के बाद बोलता है कि ये तुम करो, तुम्हारी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे होता है कि हमको सेकंड ओपिनियन चाहिए, ये ठीक है कि नहीं है, वो रूट ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या है कि हमारा जो अगर पैनल ऑफ डॉक्टर्स हमको हो जाता है इस सिस्टम में, तो दे कैन वी कैन रेफर देम आल्सो कि अब तुम दोबारा देखा लो कोई भी ऑपरेशन के टाइम में, उनका एक सेकंड हैंड सपोर्ट भी उसको मिल सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस में हम इंटीग्रेट किया मेरा पूरा एडवाइजर्स का कस्टमर को, कि लॉन्ग टर्म में विन विन है सबके लिए, एक अच्छा ये हो सकता है सबको एक अच्छा। और मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जो जो भी बंदा अभी इंश्योरेंस फील्ड में अभी काम करता है, उसके लिए सर ऑनलाइन इस रिकमेंडेशन से सबसे बड़ा टूल है। अगर वो सीखेगा तो ही कैन, क्योंकि देख हर एक ये में आपका भी जो स्ट्रेंजर सीक्रेट में हमने देखा था कि 5% ही ये करता है। तो अगर वही 5% में रहना है, तो सर ये प्रोसेस को सर सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है। चाहे वो आज वो समझ ले या तो 10 साल बाद, चॉइस उनका हाथ में है। लेकिन जितना जल्दी हो इसमें देखिए, ये प्रोसेस मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए है नहीं। लेकिन चाहे मेरे हमको 2 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा। लेकिन अगर छोड़ेगा नहीं तो वो उसको धीरे धीरे ग्रोथ देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कुछ सीखता है छोटा मोटा चीज, स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट इमीडिएट बेसिस, वो लिस्ट करके अगर स्टार्ट कर देता है, तो उसमें क्या है कि छोटा छोटा उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, फिर उसमें वो डेवलपमेंट वो ला सकता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे होता है कि है वो ऑफलाइन प्रोग्राम, लेकिन उसमें कुछ ऑनलाइन इनोवेशन है। On invitation, I can using online, but the program I am doing offline, that we can do। तो ऑनलाइन में क्या है कि सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा सबसे जो चैलेंज होता है, एक प्रोग्राम में कितना बंदा आएगा, हॉल पैक्ड हो गया, फिर आप प्रोग्राम चाहे फिजिकली करें, तो उसमें तो सर कन्वर्शन रेशियो आया। और एक वन थिंग जो सर का जो ये है मेथड, आई आई आल्सो यूजिंग दिस टू मेकिंग मोर टेस्टिमोनियल्स। जो कुछ भी होता है, जैसे कि इमीडिएट अचीवमेंट्स, या कोई भी हमारा जो टीम का जैसे 5 का अब हमारा फॉरेन टूर हुआ, तो इमीडिएटली हमने क्रिएटिंग की कस्टमर्स का जो उसका जिसका क्लेम अभी मिल रहा है, तुरंत उसको हम लोग टेस्टिमोनियल्स बनाए कि इट इज ये जो मेरा है, मेरा टीम के लिए भी एक एसेट्स है, जो मेरे मेरा लाइब्रेरी में सेव्स है, वी कैन शेयर विथ माय न्यू प्रोस्पेक्ट्स। तो क्या है कि जो थर्ड पार्टी ये होगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बढ़ेगा। और सब मिला के ये ऑनलाइन प्रोसेस, ये ऑफलाइन प्रोसेस, ये टेस्टिमोनियल्स, और भी सर ऑनगोइंग जो प्रिज्म फाइनेंस में आने वाला है, मैंने 2-3 चीज मुझे सबसे बड़ा लगा। क्योंकि सर इतना अचीवमेंट के बाद भी मेरा कोई कैलेंडर था ही नहीं। अभी भी सर वो इतना स्ट्रक्चर्ड हुए थे, तो आपका सर जो 12 मंथ का, अच्छा छोड़िए 12 मंथ, 2 महीने का भी हम बना लिया तो बहुत है। तो उस और इसमें जरूरत भी है सर, क्योंकि उसमें क्या अगर मैंने प्रोग्राम में डाल दिया कि हर वीक का एक डे फिक्स है मेरा, 2 घंटा, कि मुझे क्लाइंट के लिए ये प्रोग्राम मेरा फिक्स है, तो क्या है कि ऑटोमेटेडली बाकी प्रोग्राम्स को आई कैन इंटीग्रेट अलोंग विद दैट। तो एक मॉड्यूल हो जाएगा एडवाइजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो पूरा मंथ का चाहे 70-80% में हम मैच कर सके, तो वो भी बहुत बड़ा बात है, ये भी बड़ा Absolutely. लगेगा। This is a great message that every advisor, the basic challenge we feel ourselves that we are lazy, we are procrastinators, या अभी नहीं बाद में करते हैं. This is all the schedule. These are all the challenges because you do not have a schedule of working. But suppose you have already pre-planned your calendar well in advance, then what happens? You are mentally occupied. You know very well that these time frames you have to complete this task. And that gives a great jump for business. Why? Because you now know
what time and what date, where are you? And if you know this, and if it is empty also, so you know that I need to plan my schedule likewise to keep myself busy. वरना month के end में पता चलता है मीटिंग ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं आया, बिजनेस नहीं आया तो क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं हुआ तो इनकम नहीं आया, and that's a vicious cycle that comes up for. So fantastic. Thank you so much, Subra. It has been a great, insightful thing for everybody here listening to this particular and seeing this particular interview. Share in the comment box what are the key takeaways that you are going to implement. And yes, do connect Subra on his social media channels. And yes, he's a great mentor and a guide. He trains people for general insurance as well as he is a mentor. He recruits people for health insurance. So if you are someone who's there from the West Bengal and you need to get in touch with him, do not hesitate to speak out with him and his whereabouts. And now in social media, you can easily contact on the WhatsApp, on Facebook Messenger or Instagram and get in touch with him and also explore the life together. Thank you so much for viewing this. And once again, see you in the other interview.